वेलकम सनपट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है रूट का भाग। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो में रूट का डिवाइड करना सीखेंगे। एक्चुअली ये कॉमन टॉपिक है और इस तरह के सम्स कई प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जब भी हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं तो बीच में भी इस तरह के कंसेप्ट का प्रयोग होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रूट का डिवाइड करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने बोर्ड पर कुछ सम्स लिए हैं, तो चलिए वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट रह ना जाए, छूट ना जाए। तो जैसे कि कुछ सम्स लिए, इसमें सभी के सभी अपने आप में कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 15√6। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 15√6 को डिवाइड देना है 3√6 से। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं रूट वाला। तो देखिए इसको हम लोग 15√6 और अपोन में यानी कि बट्टा में 3√6 लिख लेंगे, बिकॉज आपको पता है डिवाइड का मतलब होता है बट्टा यानी कि अपोन में। तो देखिए जब ये रूट दोनों इक्वल हो तो इसको हम लोग कैंसिल यानी कि काट सकते हैं। और फिर 3 के पहाड़े में आता है 15 5 बार में, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर आ गया ओनली 5 रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स 15√6 को अगर 3√6 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए हम लोग इसके सेकेंड को समझते हैं। इस टॉपिक के सेकेंड क्वेश्चन है 15√6 और डिवाइड है 5√3। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 15√6 को डिवाइड देना है अब 5√3 से। तो देखिए इसमें रूट में दोनों अलग अलग नंबर है। तो अब आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें तो समझते हैं। तो देखिए 15√6 को आप फैक्टर कर लीजिए, यानी कि इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 × 3 आएगा। अपोन में 15√3 है। अब √3 पता है आपको कि ये स्प्लिट नहीं हो सकता है, इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15 और √2 और मल्टीप्लाई √3, बिकॉज 2 3 जा 6, तो दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। अब आगे देखिए नीचे के जो नंबर है उसको हम लोग नहीं टुकड़े कर सकते, तो ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए √3 मिल गया है तो इसको काट दिया हमने। और यहाँ पर 5 है तो 5 से 3 बार में जाएगा 15, तो 5 3 जा 15 आता है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, 3√2। ये आंसर आ गया। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा और दोनों कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि जब सेम नंबर हो तो दोनों को काट दीजिए, अगर सेम नंबर ना हो तो कोशिश कीजिए कि जो टुकड़े हो सकते हैं तो पहले उसको टुकड़े में कीजिए और फिर उसमें से कोई चीज़ कट रहा है तो हम लोग उसको काट देंगे और फिर रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6√5 और डिवाइड 2√5। तो जो फर्स्ट में था उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है 3rd नंबर क्वेश्चन। तो 3rd नंबर सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। 6√5 और डिवाइड करना है 2√5 से। 6√5 को तो हम लोग लिख लेंगे 6√5 अपोन 2√5। तो अब देखिए √5 दोनों इक्वल है तो इसको कैंसिल कर देंगे और 2 3 6 होता है, 2 3 जा, तो मतलब 2 3 6, तो 3 लिख लेंगे इसका रिजल्ट। चलिए 4th नंबर से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7√2 को डिवाइड देना है किससे, 4√2 से। तो ये भी इसी कंसेप्ट पर है, तो एक बार और इसको हम लोग सही से सॉल्व कर देते हैं। 7√3 डिवाइड 7√2 डिवाइड 4√2। तो देखिए √2 कैंसिल, लेकिन ये जो है 7 4 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 7/4 लिख देंगे, बिकॉज इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स डेसिमल में आ जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। चलिए 5th नंबर सम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5th नंबर सम है 5√2 डिवाइड करना है 3√2 से। तो जो फर्स्ट कंसेप्ट था उसी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग 6th पे आते हैं डायरेक्टली। तो देखिए 6th नंबर क्या है, 6th नंबर है 4 और √2 में 27 और इसको डिवाइड देना है किससे, 3√48। तो देखिए 4 √27 अपॉन 3√48। तो इसको हमने डिवाइड के रूप में लिख दिया है। अब देखिए आगे 4,
अब 27 और 48 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग टुकड़े में बांटेंगे। तो 27 को करेंगे अगर फैक्टर तो क्या आएगा, 3 से देंगे 9 आएगा, 3 से देंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1 अपॉन 3। और 48 को करेंगे तो 2 से देंगे 24 आएगा, 2 से देंगे 12 आएगा, 2 से देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3, 3 से देंगे तो 1। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जो पेयर बन रहा है ना उसको हम लोग सिंगल बार बाहर ले लेंगे। तो देखिए 4 और बाहर में आएगा 3 और अंडर रूट क्या रह जाएगा 3 अपॉन में नीचे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई, देखिए 2 का पेयर और 2 का 2 बार बन रहा है तो 2 × 2 और अंडर रूट 3। अब देखिए रूट थ्री दोनों मिल गया है तो इसको काट देंगे और 3 से 3 भी कट जाएगा और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा 1 रिजल्ट आ गया। तो देखिए बहुत ही अच्छा सम आया है कि मतलब कि इसको कैंसिल करने पर क्या रिजल्ट आ गया 1 आ गया। जब हमने 4√27 को डिवाइड दिया 3 और अंडर रूट 48 से, तो देख चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 3 48, 3 3, ठीक है बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग 7th नंबर सम को सॉल्व करते हैं। तो 7th देखिए सेम हुई है, बट इसमें क्या है कि अगले वाले में नंबर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। 7√18 डिवाइड ओनली √18 है यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे पहले 7√18 अपॉन में √18। तो देखिए अगर रूट के अंदर में सेम नंबर हो तो हम लोग डायरेक्टली काट देंगे, इसको टुकड़े करने की नीड नहीं है। तो आ गया रिजल्ट 7th नंबर समझ में आ गया। चलिए 8th नंबर देखिए। 8th नंबर है 7√18 और डिवाइड करना है 2√6 से। तो देखिए 7√18 अपॉन 2√6, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए √18 को मतलब टुकड़े में करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 9 और 3 3 9 और नीचे में 2 और 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 आएगा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7√2, सॉरी उससे पहले 3 ले लेते हैं बिकॉज 3 का पेयर बन रहा है, तो ले लेंगे अंडर रूट में से बाहर तो 3 और √2 अपॉन में 2 √2 मल्टीप्लाई √3। तो देखिए 2 से तो कुछ नहीं कटेगा लेकिन √2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर रह गया 7 × 21/2 √3, क्योंकि नीचे √3 रह गया है। अब देखिए नीचे जो हर में अगर √3 है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसको क्या करना होता है हर पर में करना होता है, रेशनलाइज जिसे कहते हैं। और आपने अगर रेशनलाइज नहीं सीखा है तो मैंने उसके ऊपर भी स्पेशली वीडियो बना रखा है, आप उसे देख करके सीख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है जो नीचे नंबर होता है ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आगे 21√3 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में √3 यहाँ पर 3 आ जाएगा बिकॉज अंडर रूट में अगर सेम नंबर होता है तो बाहर सिर्फ नंबर आता है, और 3 7 21 आ गया। तो क्या रिजल्ट आया 7√3/2, ये रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8th का। आई होप कि सभी सम्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हर प्रकार के सम्स लिए हैं ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट प्रॉब्लम में न रहे, सभी के सभी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग 9th नंबर सम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9th नंबर जो है 8√12 डिवाइडेड बाय √3। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 8√12 पहले लिख लेंगे अपॉन √3, बिकॉज डिवाइड का मतलब होता है बट्टा अपॉन में। तो देखिए 8 और अंडर रूट में क्या आएगा 12 का फैक्टर, 2 से देंगे 6, 2 से देंगे 3 और 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे है √3, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 8 यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, इनकी 2 बार है, तो हम लोग बाहर एक बार लिख लेंगे 8 × 2 और अंडर रूट में क्या आएगा 3 और नीचे है √3। तो देखिए √3 बराबर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, ये आंसर आ गया। चलिए 10th नंबर सम को सॉल्व करते हैं। तो 10th देखिए 2 को डिवाइड देना है किससे 4
√27 से। तो देखिए बहुत ही अलग है ये सब। 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2/4 √27। तो आगे करेंगे सॉल्व। 2/4 √27 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे, तो 3 से देंगे तो 9, 3 से देंगे तो 3 और 3 से देंगे तो 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2/4 और इसमें जो पेड़ बनता है उसको बाहर ले लेते हैं और √3 रह जाएगा बिकॉज ये सिंगल बार और रह गया है। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे बिकॉज नीचे में कोई भी अंडर रूट में चीज़ें नहीं रखी है। तो 4 × 12 आ गया, 12 लिख लेते हैं और √3 है तो ऊपर नीचे √3 से हर परम्यकरण कर देते हैं। तो क्या आएगा 2√3/12 × 3 बिकॉज √3 क्या आता है, 3 आता है। तो अब देखिए ये कट रहा है 2 से 2 6 के 12 तो आ गया √3/6×18 ये आ गया आंसर 10th नंबर का। अब 11th और 12th मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे करके कमेंट करेंगे और जब आप कर देंगे कमेंट तो हमें लगेगा कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कंसेप्ट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।